हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशन। मैं हूं आपका गाइड अविनाश प्रसाद। आज हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज में नाइन्थ लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। और आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी वो कल थी, 30 सितंबर। तो जिन लोगों ने भर दिया है फॉर्म वो अब एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही डेडिकेटेड फोकसली करेंगे। एंड जिनका एग्जाम फॉर्म भरने से जो लोग मिस हो गए, जिनका बाकी रह गया है वो उनके लिए हार्ड लक है। वो नेक्स्ट ईयर फिर से रेडी रहेंगे, प्रिपेयर करेंगे। एंड जिनका हो चुका है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ जो भी लेक्चर्स में कंडक्ट की जाती है वो वहाँ पर सर्कुलेट कर दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 9, ट्रिकलिंग फिल्टर। अब तक हमने जो 1 से 8 लेक्चर्स देखे हैं वो स्टार्टिंग का जो यूनिट था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का उसके रिगार्डिंग हमने देखा। एंड लास्ट 2 लेक्चर्स जो था वो सभी अटैच ग्रोथ प्रोसेस के बारे में हमने देखा, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर, राइट, एमबीबीआर। आज हम देखेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। अभी जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो आप पिक्चर से देख सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो टैंक है, राइट, इस टैंक के अंदर पानी जो होता है, हमारा जो वेस्ट वाटर है, जो सीवेज है, उसको नोजल की मदद से, यहाँ जो नोजल आपको दिख रही है इस पाइप के ऊपर, है ना, ये जो पाइप है, इस लंबे पाइप के ऊपर नोजल सेट किया गया है और उस नोजल के मदद से पानी को, जो हमारा सीवेज है जिसको हम वेस्ट वाटर बोल रहे हैं, उसको हम स्प्रे कर रहे हैं इस बेड के ऊपर। अब ये जो टैंक है, इस टैंक को आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टोन्स एंड ग्रेवल्स से पूरा फिलअप किया गया है, राइट। स्टोन एंड ग्रेवल से पूरे टैंक को फिलअप किया गया है और उसके ऊपर हम वेस्ट वाटर और सीवेज को क्या कर रहे हैं, हम स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिकलिंग फिल्टर है, फिल्टर बेड के ऊपर हम वेस्ट वाटर को ट्रिकल करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम क्या है, क्या कहता है, किस तरीके से ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क करता है। नाउ ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो एक एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो किस प्रकार का ग्रोथ प्रोसेस को अलाउ करता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर एरोबिक एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस है, ठीक है ना। अभी हमने जितने भी प्रोसेस देखे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस वेस्ट वाटर का, वो सभी अटैच देखा है। अटैच होता है एक, और अटैच के साथ दूसरा जो प्रोसेस होता है वो सस्पेंडेड होता है साथ, ठीक है। तो दो प्रकार के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आता है, एक अटैच्ड टाइप होता है, दूसरा सस्पेंडेड टाइप होता है। तो अभी तक हमने सभी अटैच्ड टाइप के जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स थे वो हमने देखे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम सस्पेंडेड के बारे में देखेंगे। तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर है, ट्रिकलिंग फिल्टर वो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, वो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या होता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, बैक्टीरिया को, जो हमारा मटेरियल है, जो फिल्टर बेड के अंदर हमने जो स्टोन्स और ग्रेवल्स डाले हैं, उस स्टोन्स और ग्रेवल्स के सतह पे, ठीक है ना, मान के चलिए कि ये आपका एक स्टोन है, इस स्टोन के सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेगा, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं करेगा, उसको फूड नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर देखोगे कि एक एरोबिक टाइप का
ग्रोथ प्रोसेस मेथड है। तो एरोबिक का मतलब ये खुद ही बता रहा है कि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, करेक्ट। तो फूड जो है वो आपका वेस्ट वाटर के अंदर से मिलेगा और ऑक्सीजन जो है वो हम बाहर से उसको सप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए और वो जब ग्रो हो जाएगा तो वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगा। अब उसको ग्रो करने के लिए एक सरफेस चाहिए, तो वो जो सरफेस होता है वो होता है इनर्ट पैकिंग मटेरियल जिसको हम बोलते हैं फिल्टर मीडिया, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, मतलब ये एक सिंपल तरीके का एक प्रिंसिपल है ट्रिकलिंग फिल्टर किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल या तो हम जो फिल्टर मीडिया यूज करते हैं वो क्या क्या हम यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं रॉक, ग्रेवल, सैंड, रेडवुड और हमने एमबीबीआर और एसबीआर में भी देखा था कि एक प्लास्टिक मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल और इनर्ट मटेरियल के रूप में, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद वो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर या सस्पेंड मटेरियल जो प्रेजेंट है वेस्ट वाटर के अंदर, सीवेज के अंदर, उसको वो डिकम्पोज करेगा और उसको ट्रीट करेगा। ओके, नेक्स्ट। अब क्या कर रहे हैं हम, जो वेस्ट वाटर हमारा एफ्लुएंट है उसको हम स्प्रे करते हैं कंटिन्यूसली ओवर द फिल्टर बेड मीडिया, करेक्ट। फिल्टर मीडिया बेड के ऊपर हम उसको कंटिन्यूसली स्प्रे करते हैं यूनिफॉर्मली। नेचर क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्मली, ओके। एंड दैट शुड बी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की मदद से ही हम उसको स्प्रे करेंगे, सो दैट क्या होगा कि जो आपका फिल्टर मीडिया है वो डैमेज ना हो जाए। इसके लिए हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसको स्प्रे करते हैं नोजल की मदद से। अब जैसे ही आपने स्प्रे कर दिया तो वो बैक्टीरिया जो है वो मीडिया सरफेस के ऊपर एक बायोफिल्म बनाना शुरू करता है। इस बायोफिल्म को हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्लाइम लेयर होता है उसको बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया मीडिया के सरफेस के ऊपर डेवलप होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हम वेस्ट वाटर को ट्रिकल्स कराते हैं तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू करता है और हमारा जो बीओडी और सीओडी की जो वैल्यू है वेस्ट वाटर की उसको रिड्यूस करता है। ओके, नाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जो इस वेस्ट वाटर के अंदर हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, तो उनको ग्रो करने के लिए चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, करेक्ट, जो वेस्ट वाटर से मिलेगा। और दूसरा चाहिए उनको ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन उनको बाहर से सप्लाई करते हैं, नेचुरल एयर सर्कुलेशन। और क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे हैं वो मीडिया के वॉइड्स के बीचों बीच में से पास करते हैं। वॉइड्स क्या होता है आपको पता है, दो सॉलिड या जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है सॉइल का या स्टोन ग्रेवल्स का, उस ग्रेवल्स और सैंड्स के बीच का जो पोर्शन होता है ना, जो गैप हो जाता है उसको हम वॉइड्स बोलते हैं। तो वी आर पासिंग द एयर फ्रॉम दिस वॉइड्स एंड it is helping the bacteria to grow to form the biofilm on the media surface. मीडिया सरफेस पे उसको हेल्प करता है कि बायोफिल्म डेवलप करे, ठीक है। एक्सेस बायोमास जो बन जाएगा लास्ट में, उसकी थिकनेस इतनी बढ़ जाएगी कि लास्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्लग ऑफ करना पड़ेगा और स्लग ऑफ करने के बाद हम उसको आगे सेकेंडरी क्लेरिफायर में भेज देते हैं फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये एक प्रिंसिपल है ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब मैंने जो भी चीजें समझाई है मैं आपको फिर से इस डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि किस तरीके से ये फिल्टर वर्क करता है। ओके, पहले हम एक एक करके इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। यह जो पहला कंपोनेंट दिख रहा है आपको, यह है डिस्ट्रीब्यूटर आर्म। यहाँ पर क्या होगा कि आपका वाटर जो है यहाँ से हम स्प्रे करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, दिस इज द टैंक वॉल। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर लिखा है, राइट।
टैंक वॉल। नाउ बॉटम पोर्शन जो दिख रहा है ये है फ्लोर। फ्लोर के बाजू में आपको क्या दिख रहा है? एफ्लुएंट चैनल। ओके, नाउ ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन इज योर अंडर ड्रेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। देन कम्स योर एयर पाइप। एयर पाइप कहाँ पर है? ठीक वॉल के बाजू में से पास किया गया है। देखिए, अब ये जो फिल्टर मीडिया होता है वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं, तो एयर पाइप्स का कभी प्लेसमेंट होता है कि वॉल के पास भी होता है, हम बॉटम पोर्शन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिल्टर मीडिया। यहाँ पर नोजल है डिस्ट्रीब्यूटर में से जो करेगा। नेक्स्ट, यहाँ से हमारा इन्फ्लुएंट जो है सीवेज है वो एंटर करेगा। करेक्ट। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करेगा। ओके, आपको पता चल गया ना कि कंपोनेंट्स कौन से हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो अब ये देखिए, यहाँ जो आपको नीचे दिख रहा है ये क्या है? एफ्लुएंट है, राइट। नाउ our influent, that is the sewage, will enter from these फीड पाइप। इस फीड पाइप की मदद से हमारा इन्फ्लुएंट क्या होगा? अंदर साइड में एंटर होगा और टैंक के सेंटर पोर्शन से जाके वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म में पास हो जाएगा, राइट। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म में जाएगा, फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नोजल दिया गया है, राइट। हियर इट इज नोजल प्रोवाइडेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ द साइड्स। तो बोथ साइड्स पे जो भी नोजल प्रोवाइड किए उस नोजल की मदद से क्या होगा, यहाँ पर आपका वेस्ट वाटर स्प्रे होना शुरू कर जाएगा। करेक्ट, वाटर स्प्रे हो रहा है। अब वाटर स्प्रे किसके ऊपर हो रहा है? तो हमने इस पूरे टैंक को फिल्टर मीडिया से फील किया था। फिल्टर मीडिया क्या क्या हो सकता है? तो हमारा फिल्टर मीडिया हो सकता है क्रस्ट स्टोन, देन कम्स ग्रेवल, राइट, देन सैंड। सैंड की साइज बहुत कम होती है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, हम स्टोन एंड ग्रेवल यूज करते हैं। देन ओके, तो फिल्टर मीडिया हमने फिलअप कर दिया। तो जो हमारा वाटर स्प्रे किया है वो फिल्टर मीडिया में से पास होगा और वो टुवर्ड्स द अंडर ड्रेन, नीचे जो अंडर ड्रेन हमने प्रोवाइड किया है वो उस तरह वो अंडर द ग्रेविटी वो वैसे मूव करना शुरू करेगा, राइट। जैसे ही वो नीचे मूव करना शुरू करेगा हमारा वाटर, एट दैट टाइम वी विल सप्लाई द एयर, हम ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू करेंगे। करेक्ट। नाउ ऑक्सीजन जो हो रहा है वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, आपका वेस्ट वाटर नीचे आ रहा है, दोनों कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे ही कोइंसाइड करेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होने की वजह से वो क्या करेगा, हेल्प करेगा बैक्टीरिया को ग्रो करने में। और उसी टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज वहां पर प्रेजेंट है, जो फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज है, वो सभी बैक्टीरियाज क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। और इस फिल्टर मीडिया के ऊपर क्या होगा, बायोफिल्म बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उस बायोफिल्म की थिकनेस बढ़ती जाएगी, राइट, बायोफिल्म की थिकनेस बढ़ती जाएगी, वाटर की प्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी, वाटर प्योरिटी विल इंक्रीज। ओके, और वो इंक्रीज होते होते क्या होगा कि जैसे ही वो अंडर ड्रेन तक पानी पहुंचेगा, आपका जो वेस्ट वाटर होगा वो क्लीन होना शुरू कर जाएगा। तो क्लीन करते करते अंडर ड्रेन में आएगा, अंडर ड्रेन की मदद से क्या होगा, वो एफ्लुएंट आपका इस चैनल में कलेक्ट होगा और यहाँ से हम पंप आउट करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, राइट, सेकेंडरी क्लेरिफायर में, जहाँ पर वो फिर से क्या करेगा, सेटल करवा के आपके सॉलिड्स को, सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन हो जाएगा, सॉलिड सेटल डाउन हो जाएगा, लिक्विड को हम एफ्लुएंट के रूप में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क करता है। ये है ट्रिकलिंग फिल्टर का क्रॉस सेक्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास और भी दो तीन फिगर्स हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियरली पिक्चर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे स्प्रिंकलर हो रहा है। ये जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आर्म है, राइट। यहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर आर्म है। फिर वो स्प्रिंकलर कर रहे हैं हम, दिस इज योर फिल्टर मीडिया।
or we can say that filter bed, right? फिल्टर बेड है। यहाँ से देखो यहाँ पर बताया है कि फीड पाइप हमारा यहाँ पर है, लेकिन वो फीड पाइप कहाँ जा रहा है? सेंटर ऑफ द टैंक पे जा रहा है और सेंटर से फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर आर्म में जा रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, बॉटम पोर्शन पे जो फिल्टर सपोर्ट लिखा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये फिल्टर सपोर्ट है। फिल्टर सपोर्ट इज नथिंग बट योर अंडर ड्रेन। दिस इज योर अंडर ड्रेन, and from that under drain you can see that at the bottom you are getting a collection. So collection of here, collection of effluent will be there, correct? Similar picture, and from there you can do the outlet, and at that time at the same time when the water is sprinkler, पानी को जब हम स्प्रिंकलर करते हैं टॉप से तो उसी टाइम पे हम एरिएशन भी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट दिस द थर्ड पिक्चर, अगेन द सेम थिंग इज देयर, बट ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन बताया गया है कि सर्कुलर टाइप के टैंक में किस तरीके से क्रॉस सेक्शन करके सभी प्लेसमेंट्स कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, regarding the components of the trickling filter, the very first one is distribution system. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फर्स्ट कंपोनेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रोटरी डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म की मदद से, जिसके अंदर फिक्स्ड नोजल हमने लगाया है, उस नोजल की मदद से वाटर को हम इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्प्रे स्प्रे करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, द सेकंड इज योर फिल्टर मीडिया। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। फिल्टर मीडिया के अंदर हम यूज करते हैं क्रस्ट स्टोन, gravels, and specialized type of plastic material that we have seen in the previous lecture. Same thing we are using over here also. Okay. Next, the media range. जो हम मीडिया रेंज रखते हैं उसकी साइज क्या होती है? साइज इज रेंजिंग फ्रॉम 25 mm to 100 mm, एंड मार्केट में जो कॉमन साइज जनरली यूज की जो जाती है वो 50 mm से 70 mm के बीच में होती है। So this is the important from exam point of view. What is the common size of the media that is used in a trickling filter? So the media sizes generally commonly used in the market is 50 mm to 70 mm. Next, the media that we are using, जो मीडिया हम यूज करेंगे वो मीडिया बहुत ही हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी रेसिस्टेंट टू द वियर एंड टियर। वियर एंड टियर ना हो इसके लिए हम रेसिस्ट कर सके इस प्रकार का मीडिया हमें यूज करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मीडिया शुड रेंज फ्रॉम 2 मीटर टू 3 मीटर। इतना कम से कम होना ही चाहिए, 2 मीटर से 3 मीटर का उसका बेड। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आपने जो बेड की डेप्थ है, राइट, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो डेप्थ आपको दिख रही है यहाँ पर, राइट, इस डेप्थ को मैं अगर हाफ कर दूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर है आपका, राइट, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर प्लस एयर, इसका जो कांटेक्ट टाइम है बहुत कम हो जाएगा अगर मैं इसकी डेप्थ को लेस रखूं तो, बहुत कम रखूं तो। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इस टैंक की डेप्थ को बढ़ाऊंगा, इनका जो कांटेक्ट टाइम है वो कांटेक्ट टाइम बढ़ जाएगा, राइट। मोर द कांटेक्ट टाइम, better the result you will obtain, means good efficiency of the trickling filter you will get. So contact time बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टैंक का डेप्थ बढ़ाते हैं, उसके अंदर फिल्टर मीडिया का जो साइज है, देखिए अब जो फिल्टर मीडिया का जो साइज है वो भी अगर आप बड़ा यूज करोगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जितना छोटा यूज करोगे उतना सरफेस एरिया, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म में, specific surface area will be more. So good quality of biofilm will be grow on that kind of surface. So media size selection is very important for the trickling filter. So you should understand and you should remember these values from exam point of view. The depth of the filter bed as well as the common size of the filter media that we are using in the trickling filter is 50 to 70 mm. Okay.
द थर्ड कंपोनेंट इज योर अंडर ड्रेन सिस्टम। जो तीसरा सिस्टम है वो अंडर ड्रेन सिस्टम है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ट्रीटेड एफ्लुएंट है उसको हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट हम उसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स में सेंड कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट कंपोनेंट इन द ट्रिकलिंग फिल्टर इज सेकेंडरी क्लैरिफायर, जिसके अंदर हम लिक्विड सॉलिड का सेपरेशन करते हैं, लिक्विड सॉलिड का सेपरेशन करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, process description of a trickling filters, whatever we have seen in the last thing, मैंने आपको जो भी समझाया वो सभी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है वो थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे कि पहला पॉइंट है, वेस्ट वाटर जो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हम स्प्रे करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द टॉप एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, हम स्प्रे करेंगे किसके ऊपर करेंगे, तो फिल्टर मीडिया के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ द वेस्ट वाटर, स्प्रे करने के टाइम पे हम एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं वॉइड स्पेस में से, जो एक नेचुरल ड्राफ्ट और ब्लोअर की मदद से हम करते हैं। ठीक है, नेचुरल एयर जो है हम उसको सर्कुलेट करते हैं वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉलिड्स। जो फिल्टर मीडिया है उनके बीच में जो वाइट स्पेस है उसके थ्रू से हम एयर को सर्कुलेट करते हैं, सो दैट अ गुड क्वालिटी ऑफ बायोफिल्म इज फॉर्म्ड, सो दैट अ बेटर रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड। ड्यूरिंग द ऑपरेशंस क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वेस्ट वाटर के अंदर उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे आर अटैचिंग टू द मीडिया। जैसे जैसे आपका जो बायो फिल्म है, जो स्लिम लेयर है, वो ग्रो करना चाहता है, वो जैसे ही जैसे वो थिक होना शुरू करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वेस्ट वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। करेक्ट। एंड लास्ट यू कैन सी दैट द कलेक्टेड लिक्विड इज पास टू द सेटलिंग टैंक where the solid liquid separation takes place. Okay, same thing is there. Now there are two types of trickling filter, very important. The very first one is standard rate trickling filter, sometimes also called as low rate trickling filter. Low rate trickling filter, and the second one is here a high rate trickling filter. Okay, so there are basically two types of trickling filter: the standard rate trickling filter and the high rate trickling filter. Now जो हम बैक्टीरिया इसके अंदर यूज करते हैं, जो हम ग्रो करवाते हैं, वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज आल्सो very important. You might be given in the exams that which a kind of bacteria in is suitable for trickling filter. So that facultative bacteria are suitable for the trickling filter. Why? Because फैकल्टेटिव जो बैक्टीरिया होता है उनके पास एक एबिलिटी होती है, उनके अंदर क्षमता होती है कि वो दोनों कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो जो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि वो एक एरोबिक कंडीशन है, दूसरा एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन की मदद में लेके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो सरवाइव करते हैं और अपना काम करते हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी वो सरवाइव करते हैं और अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। सो इन बोथ द कंडीशंस फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल, एंड हेंस in a trickling filter the bacteria facultative we are using. This is a very important from exam point of view. Okay, next, again an important term, recirculation. ये जो recirculation होता है उसको हम, वो होता क्या है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, recirculation factor denoted by F, and what do you mean by recirculation ratio. तो फॉर्मूला के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, राइट। और या तो फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का रिसर्कुलेशन रेशियो कितना होता है, या फिर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का रिसर्कुलेशन रेशियो कितना होता है। तो वो जब तक आप रिसर्कुलेशन को समझेंगे नहीं, आप
अंदाजा भी नहीं लगा सकते या तो फिर आप करेक्ट आंसर भी नहीं कर सकते। सो रिसर्कुलेशन किसको कहते हैं? Recirculation means returning of a portion of a treated sewage to the treatment unit. अब देखिए अ, जो आपका जो टैंक है, राइट? सॉरी फ्रेंड। ये जो आपका टैंक है, इस टैंक के अंदर ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर आपने जो फर्स्ट स्टेज में, से फॉर एग्जांपल स्टेज वन में जो आपने एफ्लुएंट बाहर निकाला, राइट? आउटलेट में जो आपने वेस्ट वाटर को बाहर निकाला, उस वेस्ट वाटर में से हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन जो है हम फिर से एंटर करवाते हैं। यहाँ से क्या करवाते हैं हम, फिर से इनलेट करवाते हैं, जो आपको पता होगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में किया जाता है। सो फ्यू कुछ जो पोर्शन है जो हमने ऑलरेडी इस ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर ट्रीट कर दिया है, उस पोर्शन को थोड़ा सा क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स में भेजेंगे और कुछ पोर्शन जो है हम उसको फिर से इनलेट करवाएंगे ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। इसके वजह से क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो गुड क्वालिटी के रहते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे ही फ्रेश आपका एफ्लुएंट आता है टैंक के अंदर, वो उसको एब्जॉर्ब करना और इस प्रकार से वो ग्रो करना तुरंत स्टार्ट करता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अगर पुराने बैक्टीरियाज को फिर से अंदर रिसर्कुलेट नहीं करेंगे ना, तो उनका ग्रोथ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन रेट बेटर रहे, उनका ग्रोथ अच्छा रहे, इसके लिए हम उनको रिसर्कुलेट करते हैं। सो दिस इज योर रिसर्कुलेशन। ओके, हियर यू कैन सी दैट बाय डूइंग सो, रिसर्कुलेशन करने से ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और जो फिल्टर के ऊपर लोड आ रहा है, ऑर्गेनिक लोड, उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना? ये एक कंसेप्ट है। ठीक है ना? रिसर्कुलेशन हम क्यों कर रहे हैं? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और उसके ऊपर लोड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। नाउ कहीं आप देखेंगे तो रिसर्कुलेशन रेशियो को रिसर्कुलेशन फैक्टर भी कहा जाता है, और जिसका फॉर्मूला ये है, F is equal to 1 plus R upon 1 plus 0.1 R whole square. Very important from exam point of view. Next, the ratio of volume of sewage recirculated. जो हमने recirculate किया उसको हम डिनोट कर रहे हैं O से, एंड जो हमारा रॉ सीवेज था जो हमने टैंक में इनलेट किया सेकंड, देखिए मैं भी टैंक बनाता हूँ फिर से। ये आपका इनलेट है, इन हो रहा है और ये आउट हो रहा है, करेक्ट, टैंक में से, ट्रिकलिंग फिल्टर से। तो ये जो हमने हमारा जो आउटलेट है, जो हमने ट्रीट किया सीवेज को, इसका कुछ पोर्शन हम फिर से क्या करेंगे, इनलेट करवाएंगे। तो जो हमारा रिसर्कुलेशन रेशियो है, वो जो जो पोर्शन हम फिर से एंटर करवा रहे हैं, दैट रेशियो डिवाइड बाय फ्रेश इनलेट जो हम सेकंड टाइम में कर रहे हैं, ये दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिसर्कुलेशन रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन केस ऑफ अ ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो हमारा लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, लो रेट के जो ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, उनका रिसर्कुलेशन सिस्टम जो वैल्यू है वो कितना है, फैक्टर 1 है, और हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 0। ओके, आगे हम देखेंगे, दोनों के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द डिजाइन क्राइटेरिया वन बाय वन। द डिजाइन क्राइटेरिया आप देखेंगे, यहाँ जो मैंने बताया है वो यहाँ पर पैरामीटर्स है, करेक्ट, एंड दिस साइड दिस इज योर लो रेट फिल्टर्स एंड हाई रेट फिल्टर्स। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, हाई रेट फिल्टर्स में, लो रेट फिल्टर्स में, वो आपको पैरामीटर वाइज ही पता चल जाएगा। ठीक है, लो रेट फिल्टर में जो हाइड्रोलिक लोड होता है, जो हाइड्रोलिक लोड मतलब क्या, कि जो हम वेस्ट वाटर एंटर करवाते हैं उसके अंदर जो बीओडी सीओडी का जो लोडिंग रहता है वो, ठीक है ना? तो हाइड्रोलिक लोडिंग जो हम वाटर ऐड करवा रहे हैं वो जनरली 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर एरिया पर डे में रहता है।
वेयर हाई रेट फिल्टर में हम 4 से 10 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे रखते हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो होता है वो लो रेट में 0.08 से 0.32 केजी से, और यहाँ पर 0.32 केजी से 1.2 केजी तक बीओडी का ऑर्गेनिक लोडिंग होता है। रिसर्कुलेशन रेशियो देखोगे तो लो रेट फिल्टर में 0 है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेराइज हाई रेट में क्या होता है कि 0.1 से लेकर 0.5 से लेकर 3, जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स में 1 से 3 भी दिया है, ठीक है ना। तो आपको जिस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप सिलेक्ट करना। So 1 to 3 is for domestic wastewater, and if you are treating the industrial wastewater, then for high rate trickling filter, the recirculation ratio goes up to 8. Now the depth of the tank for low rate filter is 1.8 to 2.5 meter, whereas in case of high rate filter the depth should be 1 to 2 meter for stone. अगर stone यूज कर रहे हो तो 1 से 2 मीटर का यूज कर सकते हो, या तो 2 से 12 मीटर भी यूज कर सकते हो अगर प्लास्टिक आपने यूज किया है तो हाई रेट फिल्टर के अंदर। बीओडी रिमूवल की अगर आप बात करें तो लो रेट फिल्टर्स के अंदर 65 टू 80% ऑफ बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी मिलेगा, whereas in case of high rate filter आपको 75 to 90% बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी मिलता है। नाइट्रिफिकेशन जो होता है, नाइट्राइट्स को वो सबको रिमूव करने के लिए लो रेट फिल्टर काफी अच्छा होता है, लेकिन हाई रेट फिल्टर में क्या होता है वो हम पार्शियली रिमूव कर सकते हैं। देयर है सो बीओडी और नाइट्रिफाइड आपको जो भी रिमूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप लो रेट फिल्टर एंड हाई रेट फिल्टर्स को सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आपने जो एंटर करवाया ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, उस वो एक लो टू मीडियम स्ट्रेंथ का डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, तो आप लो फिल्टर में यूज कर सकते हैं। अगर आपका वेस्ट वाटर डोमेस्टिक मीडियम टू हाई स्ट्रेंथ का हो, या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आपने यूज किया है, तब आपको डेफिनेटली हाई रेट फिल्टर ही यूज करना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस था हाई लो रेट फिल्टर्स एंड हाई रेट फिल्टर्स के बीच में। अब हाई रेट फिल्टर्स जो होते हैं, वो हाई रेट फिल्टर्स के अंदर आप देखोगे कि सिंगल स्टेज भी होता है एंड टू स्टेज भी होता है। अब सिंगल स्टेज और टू स्टेज किस प्रकार से होता है कि जब वेरी फर्स्ट स्टेज यू कैन सी ओवर हियर दैट सिंगल स्टेज में प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, फिल्टर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक एंड रिसर्कुलेशन करने का फैसिलिटी अवेलेबल होता है सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। वेयरएज इन केस ऑफ अ टू स्टेज फिल्टर, उसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों फिल्टर सीरीज में होते हैं। पहला सीरीज होगा मतलब सभी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा, जैसे ये कंप्लीट होगा आपका वेस्ट वाटर सेकंड फिल्टर्स में चला जाएगा। सो एवरीथिंग इज इन सीरीज, ओके। इसके अंदर आप देखोगे क्या क्या होता है, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इंटरमीडिएट सेटलिंग टैंक एंड बहुत सारी चीजें इसमें नहीं भी होती है, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो स्टेज में आपके पास दो फिल्टर होने की वजह से जो भी हमने टेक्नोलॉजीज या जो भी हमने स्टेप्स सिंगल स्टेज में हमने बढ़ाया है उसको हम कैंसिल करके हम दो स्टेज में कन्वर्ट कर दिया है, करेक्ट। सो दीज आर द बेसिक टू थिंग्स। ये अपना इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, but for understanding it is there that high rate trickling filters are of single stage, two stage, basically recommended in the industries for the treatment of domestic as well as the industrial wastewater. So these were the 2 points, and this is also there that to design a trickling filter को डिजाइन करने के लिए इन चार फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। these are the four uh, equations that based on empirical relationships developed to design the trickling filter. कौन से हैं? The first one is your NRC equation, that is your National Research Council of USA. Second is Rankine's equation. Third is Eklund filter equations, and the fourth one is Keller and Gottas equations. Okay. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रिमेम्बर एक बार आप 1 से 2 बार पढ़ लेना ताकि ऐसा कुछ आए तो आप आंसर कर सकते हैं।
ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लेक्चर को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशंस एंड योर काइंड सपोर्ट टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।